कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इन दिनों मोदी सरकार के खिलाफ नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे कि बीजेपी की सरकार संविधान को बदल देगी। राहुल गांधी ने लाख कोशिश की, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए और देश में फिर से बीजेपी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी। लेकिन अब भी राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए जातिवाद का सहारा ले रहे हैं और देश में जातिवाद का जहर फैला रहे हैं, ऐसा आरोप बीजेपी लगातार लगा रही है। वहीं अब कांग्रेस नेता का जो वीडियो वायरल हुआ है, उससे देश के लोग हैरान हैं कि आखिर कांग्रेस के नेता ऐसा कैसे कर सकते हैं। दर्शकों, कांग्रेस अब चौतरफा घिर गई है, लेकिन मोदी सरकार भी कांग्रेस और विपक्ष को एक्सपोज करने में लगी हुई है और बीजेपी के नेता लगातार कांग्रेस और विपक्ष को बेनकाब कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस नेता के जो वीडियो बाहर आ रहे हैं, उससे देश के लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि मोदी विरोध के चक्कर में विपक्ष ऐसा कैसे कर सकता है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे राहुल गांधी हो गए एक्सपोज और कैसे कांग्रेस अब नई मुसीबत में फंस गई है, जिसके बाद कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। तमाम खबरों के बारे में बताएंगे आपको इस खबर में विस्तार से। इस खबर में यह भी आपको बताएंगे कि कैसे वायरल वीडियो से कांग्रेस फंस गई है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दर्शकों, बांग्लादेश के मामले पर भारत में भी जमकर सियासत हो रही है और कांग्रेस और विपक्ष के नेता जो कर रहे हैं वो देश के लिए ठीक नहीं है। दर्शकों, बांग्लादेश का हाल इसलिए ऐसा हो गया क्योंकि वहां जरूरत से ज्यादा ही आरक्षण दे दिया गया, जिसकी वजह से जनता के बीच एक दूसरे के लिए हीन भावना आ गई, जिसकी परिणति से बांग्लादेश का गृह युद्ध निकला और देखते ही देखते वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा। दर्शकों, आप देखेंगे तो यहाँ भी विपक्ष कुछ ऐसा ही करना चाहता है और अब जो बात बाहर आई है उससे सब चौंक गए हैं। भारत में विपक्ष के कुछ नेता लोगों को जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं, वो भी लगातार जाति जनगणना कराकर आरक्षण को जातिवार तरीके से बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वहीं अब बांग्लादेश का उदाहरण लेकर विपक्ष के नेता देश का सामाजिक ताना बाना खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सबसे आगे हैं कांग्रेस के नेता। मोदी सरकार के विरोध के चक्कर में कांग्रेस के नेता इतने हताश हो गए हैं कि अब वो ये तक कहने लगे हैं कि देश में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और जो बांग्लादेश में हुआ है वो भारत में भी होगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, लेकिन विपक्ष को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक बड़े नेता सज्जन सिंह वर्मा ने विवादित बयान दिया है। वहीं जब वर्मा विवादित बयान दे रहे थे, उस दौरान मंच पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कई कांग्रेस के नेता मौजूद थे। इंदौर नगर निगम में भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर कांग्रेस ने एक प्रदर्शन का आयोजन किया था। इस दौरान भाषण देते हुए कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा भारत की तुलना श्रीलंका और बांग्लादेश से कर गए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि 2 दिन से आप टीवी पर देख रहे हो, बांग्लादेश की जनता शेख हसीना की अलग अलग गलत नीतियों की वजह से प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना मोदी जी, एक दिन ये जनता जो सड़क पर हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारे गलत नीतियों की वजह से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में भी घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। तो वहीं इस दौरान वहां मौजूद लोग उनकी बात पर ताली बजाते रहे। एमपी में सज्जन सिंह वर्मा की गिनती कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में होती है, वो मंत्री और सांसद भी रह चुके हैं। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि चुनाव न जीत पाने की वजह से कांग्रेस इतनी हताश हो चुकी है कि उसके नेता खुलेआम जनता को प्रधानमंत्री आवास में घुसकर कब्जा करने के लिए उकसा रहे हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर हिंसा को बढ़ावा देते हैं और उनके प्यादे अराजकता को। लगता है 3 बार सत्ता से बाहर रहने के बाद दिमाग बौड़ आ गया है, अभी तो और कई चुनाव हारने हैं, इतनी घबराहट क्यों। वैसे इस बयान के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा की प्रमोशन तय है। वहीं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का कहना है कि बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में भी हो सकती है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने चेतावनी दी है कि बांग्लादेश जैसे हिंसक विरोध प्रदर्शन भारत में भी हो सकते हैं। भले ही अभी सब कुछ सामान्य दिख रहा हो, लेकिन सच्चाई यह है कि अंदर ही अंदर कुछ तो सुलग रहा है। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस के नेता विवादित बयान दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेताओं के इन बयानों की वजह से कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है और राहुल गांधी के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। बीजेपी के नेता कांग्रेस नेता के इस वायरल वीडियो को शेयर कर राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर घिर गए हैं।
मोदी सरकार के मंत्री के पास राहुल गांधी का जो वीडियो है उससे वो एक्सपोज हो सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस अभी से ही छाती पीटने लगी है, लेकिन कांग्रेस को समझना चाहिए कि उनकी दाल नहीं गलने वाली है। दर्शकों, भारत इस विश्व का लगभग एकमात्र ऐसा देश है जो अपने आप को फक्र से कह सकता है कि हम इस विश्व के अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। आपको दर्शकों याद होगा कि जब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था वैश्विक महामारी कोविड के कारण चरमरा गई, तब भारत की अर्थव्यवस्था की जड़ों को कृषि ने थाम रखा था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि लगभग 55 साल से ज्यादा का शासन कर चुकी कांग्रेस ने कभी भी देश के किसानों के हित के लिए नहीं सोचा, कभी भी किसानों को आधुनिकता से जोड़ने की दिल से कोशिश नहीं की, जिसके कारण आज भी देश का अधिकतर किसान परंपरागत खेती से जुड़ा है, जिसके कारण किसान का विकास उस तेजी से नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए। लेकिन जब से मोदी सरकार आई, उन्होंने किसानों के परंपरा को बनाए रखते हुए आधुनिकता से भी जोड़ा है, जिसके कारण किसान पहले से मजबूत और विकसित नजर आते हैं। लेकिन शायद कांग्रेस को अच्छा नहीं लगता है और वो आंदोलनकारी किसानों के सहारे अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं जो अक्सर मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हैं। कांग्रेस राकेश टिकैत जैसे किसानों के सहारे है, जो किसान कम और बिजनेसमैन ज्यादा हैं। और अब तो टिकैत राजनीति भी करने लगे हैं। अब टिकैत खुलकर राजनीतिक मुद्दों पर मोदी सरकार और बीजेपी की राज्य सरकारों को घेरते हैं। लेकिन इस बार विपक्ष एक्सपोज हो गया है। दरअसल किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल ने संसद भवन पहुंचकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है। संसद भवन के नेता प्रतिपक्ष ऑफिस में हुई इस मीटिंग में किसानों ने राहुल गांधी को 2 प्राइवेट मेंबर बिल का ड्राफ्ट दिए हैं। बताया जा रहा है कि एक एमएसपी की लीगल गारंटी को लेकर है और दूसरा किसान कर्ज माफी पर है। किसानों ने राहुल गांधी से संसद में प्राइवेट बिल लाने की गुजारिश की है। मुलाकात में राहुल गांधी ने उन्हें पार्टी के नेताओं, सहयोगियों और विशेषज्ञों से चर्चा करने का आश्वासन दिया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि केंद्रीय कृषि मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जाएगा। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार का चाल चरित्र और चेहरा किसान विरोधी है। वहीं किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार ने कांग्रेस को घेर लिया है, जिसके बाद से ही कांग्रेस के नेता तिल मिलाए हुए हैं। राज्यसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भाषण चर्चा में है। सदन में शिवराज सिंह चौहान विपक्ष पर इस कदर बरसे कि विपक्ष को वॉकआउट करना पड़ गया। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्होंने बड़ी बड़ी यात्राएं निकाली और यात्रा के दौरान हरियाणा भी गए, रियल देखने के लिए रील बनाई। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने अपने जेब से एक पेन ड्राइव निकाली और कहा कि इसमें राहुल गांधी का पूरा वीडियो है। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि इंदिरा गांधी की सरकार थी तो किसान कभी भी प्राथमिकता में नहीं रहा। राजीव गांधी की भी प्राथमिकताओं में किसान कहीं से कहीं तक नहीं था। जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने तो मैं उनके भाषण पढ़े। 2014 में 6 बार किसानों का नाम लिया गया, 2015 में 23 बार, 2016 में 31 बार, 2017 में 20 बार, 2018 में 17 बार, 19 में 17 बार, 20 में 17 बार। वहीं शिवराज सिंह चौहान से कांग्रेस के नेता इतने तिलमिला गए कि मध्य प्रदेश के 2 जिलों का जिक्र करते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान का ट्रैक रिकॉर्ड रायसेन और मंदसौर में किसानों के खून से होली खेलने का है। ऐसे में यह देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि वो अब देश के कृषि मंत्री बन गए हैं। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में हरियाणा की बीजेपी सरकार ने राज्य में सभी फसलों की खरीद एमएसपी पर करने का ऐलान किया है। सरकार ने दावा किया है कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां सभी फसलों की खरीद एमएसपी पर होगी। ऐसे में राहुल गांधी अगर वाकई किसानों की मांगों को लेकर गंभीर है तो कांग्रेस और विपक्ष की सभी राज्य सरकारें भी बीजेपी की हरियाणा सरकार की तरह राज्य में सभी फसलों की खरीद एमएसपी पर करने का ऐलान करें। राहुल गांधी और विपक्ष के नेता मोदी सरकार को घेरने के लिए बिना सोचे समझे कोई भी आरोप लगा देते हैं, लेकिन राहुल गांधी ये नहीं सोचते हैं कि उनकी पोल खुल सकती है। राहुल गांधी का हर दांव उल्टा पड़ जाता है और इस बार भी यही हुआ है। 2014 के बाद से ही राहुल गांधी मोदी सरकार और आरएसएस पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन अब तक वो अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाए हैं। उल्टा वो पीएम मोदी पर आरोप लगाने की वजह से सुप्रीम कोर्ट में माफी भी मांग चुके हैं, लेकिन फिर भी मोदी सरकार पर निशाना साधने के लिए वो आगे आ जाते हैं और इस बार भी राहुल गांधी और विपक्ष ने यही किया है। लेकिन राहुल गांधी अब अपने ही बातों में फंस गए हैं।
राहुल गांधी के पास अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा है जिसकी वजह से वो नए नए मुद्दे लेकर आ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को पहले वही बात कांग्रेस की राज्य सरकारों को समझाना चाहिए, फिर उन्हें मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोलना चाहिए। लेकिन मोदी विरोध के चक्कर में राहुल गांधी खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में तीसरी बार असफल होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोल रहे हैं और तिल मिलाए हुए हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने उनकी पोल खोल दी है। दरअसल लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पर से जीएसटी हटाने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। विपक्षी दलों ने लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम भुगतान पर से जीएसटी हटाने की मांग को लेकर बैनर पोस्टर के साथ संसद परिसर में प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन में नेता विपक्ष राहुल गांधी, शरद पवार समेत संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों के सांसद शामिल हुए। वहीं राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि जीवन में आने वाले स्वास्थ्य संकट में किसी के आगे झुकना न पड़े, इसलिए पाई पाई जोड़कर हर साल हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने वाले करोड़ों आम हिंदुस्तानियों से भी मोदी सरकार ने 24,000 करोड़ रुपए वसूल लिए। हर आपदा से पहले टैक्स का अवसर तलाशना भाजपा सरकार की असंवेदनशील सोच का प्रमाण है। इंडिया गठबंधन इस अवसरवादी सोच का विरोध करता है। स्वास्थ्य और जीवन बीमा को जीएसटी मुक्त करना ही होगा। वहीं राहुल गांधी के इस ट्वीट पर जवाब देते हुए बीजेपी नेता अमित मालविया ने लिखा है कि विपक्ष के नेता का दयनीय झूठ। किसी को इस बालक बुद्धि को सिखाना चाहिए कि जीएसटी कैसे काम करता है। स्वास्थ्य बीमा 18% से 24,529 करोड़ रुपए के कुल संग्रह में से आधा यानी 12,264 करोड़ रुपए सीधे राज्यों को जाता है। 9% सेंटर पर भी नहीं आती। संग्रह में केंद्र की हिस्सेदारी का लगभग 41% वित्त आयोग के फॉर्मूले के अनुसार कर हस्तांतरण के हिस्से के रूप में फिर से राज्यों को हस्तांतरित कर दिया जाता है। जीएसटी दरों में कटौती पर भारत सरकार अकेले स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी दरों में कटौती नहीं कर सकती है। यह निर्णय जीएसटी परिषद के पास है, जहां राज्यों के पास बदलाव लाने की 2/3 शक्ति है। वो हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के राज्य वित्त मंत्रियों से इसे जीएसटी परिषद की बैठक में उठाने और बदलाव लाने के लिए क्यों नहीं कहते। ये कांग्रेसी सार्वजनिक रूप से जीएसटी दर में कटौती का समर्थन करते हैं, लेकिन राजस्व हानि का हवाला देते हुए जीएसटी परिषद की बैठक में कटौती का विरोध करते हैं। तो देखा आपने कैसे बीजेपी ने राहुल गांधी को चुनौती दी है कि अगर वो वाकई इस मुद्दे को लेकर चिंतित हैं तो वो हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के राज्य वित्त मंत्रियों से इसे जीएसटी परिषद की बैठक में उठाने और बदलाव लाने के लिए क्यों नहीं कहते, जहां उनकी पार्टी कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी ने यह भी कहा है कि ये कांग्रेसी सार्वजनिक रूप से जीएसटी दर में कटौती का समर्थन करते हैं, लेकिन राजस्व हानि का हवाला देते हुए जीएसटी परिषद की बैठक में कटौती का विरोध करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।